नमस्कार। कहानी की दुनिया में मैं आज आपको तुलसी विवाह की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तुलसी कन्या रूप में बहुत ही चंचल थी और कृष्ण से अथाह प्रेम करती थी। वो हमेशा कृष्ण विष्णु के प्रेम में मग्न रहती थी। उसकी इस चंचलता से उसके माता पिता भी बहुत परेशान रहते थे, क्योंकि तुलसी का किसी भी काम में मन ही नहीं लगता था। वो हमेशा कृष्ण के प्यार में मग्न रहती थी या रत रहती थी। एक दिन पूजा के लिए पुष्प लेने वो जंगल में गई। जंगल से जब वो पुष्प लेके आ रही थी, उस समय उसको दूर कृष्ण की मनमोहक बांसुरी की आवाज़ सुनाई दी। वो उस बांसुरी के पीछे पीछे चली गई। वो बहुत दूर तक बांसुरी के पीछे पीछे चलती गई। वो कृष्ण के प्रेम में इतनी मग्न थी कि उसे पता ही नहीं चला कि वो कितनी दूर तक चली गई। जब वो उस जगह पे पहुंची तो वहाँ पर गणेश जी भक्ति में साधना में लीन थे। गणेश जी साधना में भक्ति में लीन थे और पूरे मग्न से भक्ति कर रहे थे। लेकिन तुलसी कृष्ण प्रेम में इतनी मग्न थी कि उसको गणेश जी की जगह भी कृष्ण बांसुरी बजाते हुए दिख रहे थे। वो उनको लगातार निहारती जा रही थी और इससे बार बार वो ये कह रही थी कि मैं आपसे प्रेम विवाह करना चाहती हूँ, मैं आपको बहुत अधिक प्रेम करती हूँ और अब मेरे प्रेम की अति हो गई है और अब मैं आपसे विवाह प्रस्ताव लेके आई हूँ, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। उसके इतना कहते ही गणेश जी जो ध्यान मग्न थे, उनका ध्यान टूट गया और वे खड़े हो गए और गणेश जी बहुत अधिक क्रोधित हुए। गणेश जी उसको बोलने लगे कि तुलसी, ये मैं हूँ गणेश, तुमने मुझे नहीं पहचाना। लेकिन तुलसी फिर भी अपने कृष्ण प्रेम में इतनी मग्न थी कि उसको गणेश जी की आवाज़ भी कृष्ण की विष्णु की आवाज़ ही लग रही थी। तो उसने फिर अपना प्रस्ताव दोबारा किया कि मैं आपके प्रेम में मग्न हूँ और मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। इससे गणेश जी अत्यधिक क्रोधित हो गए। उन्होंने बोला, मैं तो प्रेम विवाह करना ही नहीं चाहता हूँ, मैं तो ब्रह्मचारी रहना चाहता हूँ। लेकिन तुलसी ने कहा कि मैं तो आपसे विवाह करूँगी। फिर गणेश जी ने कहा कि तुलसी, अच्छे से देखो, मैं गणेश हूँ, कृष्ण नहीं। तुम इतनी कृष्ण भक्ति में प्रेम में मग्न हो तो मैं तुम्हें ये श्राप देता हूँ कि तुम इस जन्म में कृष्ण से विवाह नहीं करोगी और तुम्हारा विवाह इस जन्म में असुर से होगा। असुर से विवाह होने के बाद अगले जन्म में तुम तुलसी पौधे के रूप में जन्म लोगी और वो पौधा बहुत ही गुणकारी, लाभकारी होगा। जिस भी घर में वो पौधा रहेगा, उस घर में भरपूर भंडारा रहेगा, हरियाली रहेगी, सब बीमारियों से दूर रहेंगे और तुम्हारी उस घर में हमेशा पूजा होगी। तो प्रत्येक घर में तुम्हारे पौधे के रूप में तुलसी का स्थान रहेगा, उसकी पूजा आराधना होगी और वहाँ पे स्वच्छ और शुद्धता रहेगी और अगले जन्म में तुम कृष्ण से विवाह कर सकोगी। तो इस प्रकार तुलसी का विवाह असुर के साथ हुआ और अगले जन्म में उसका कृष्ण के सालग्राम रूप में तुलसी जी का विवाह हुआ। तो इस प्रकार हम तुलसी जी का सालग्राम रूप में विवाह करते हैं। तो ये कहानी आपको पसंद आई तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।